हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है, जो हमने पिछली क्लास में वर्नियर कैलिपर को पढ़ा था और उसका लिस्ट काउंट का एक फॉर्मूला देखा था कि 1 MSD माइनस 1 VSD जो हम करेंगे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं और हम लिस्ट काउंट किसी वर्नियर कैलिपर का कैसे लिखेंगे, क्या आएगा, वो चीज़ एक बार कैलकुलेट करेंगे आज के लेक्चर में। और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल जो आपके जेई वगैरह में आए हुए हैं, 2010 AIEEE उस टाइम पर होता था तो वो आए थे, और 2003 का भी एक क्वेश्चन है, तो वो 2-3 क्वेश्चन जो है ऐसे करने की ट्राई करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो आपके लेक्चर आए हैं आज से पहले जितने भी, तो वो सभी लेक्चर्स का लिंक जो आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट के वो लेक्चर छूटे हुए हैं वो वहाँ से जा करके उनको देख सकता है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो था हमने पढ़ा था, उसमें हमने फर्स्ट जो टर्म पढ़ी थी वर्नियर कैलिपर के बाद में कि लिस्ट काउंट क्या है, वो हमारी स्मॉलेस्ट जो यूनिट कहें मेजरमेंट थी हमारी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट थी। अब बात करनी थी हमें उसके जो पिछला लेक्चर था आपका, उसमें मैंने लास्ट में थोड़ा सा बताया था आपको कि मान लेते हैं कि कोई एक यूनिट मानी थी हमने मेन स्केल पर और एक यूनिट मानी थी वर्नियर स्केल पर, तो उनके बीच का जो डिफरेंस C निकल करके आया था वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगी। ठीक है, तो उसी चीज को देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। इसको हमने जूम किया और जो इसकी जो यूनिट थी आपकी, जैसे कि 1 सेंटीमीटर जो था मेन स्केल पर, क्योंकि हम सेंटीमीटर में हमें जनरली ऑर्डिनरी जो हमें स्केल दिया होता है उसमें वैल्यू कहाँ से लिखते हैं, हम ऑर्डिनरी मान करके चलते हैं कि वो सेंटीमीटर में दी होती है हमें। ठीक है, वही काम हमारा वर्नियर स्केल में था कि जो उसकी ऑर्डिनरी जो आपका स्केल है उसके अंदर हमारे पास क्या दिया गया होता है कि जो 10 वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो किसके इक्वल आती है, आपकी 9 मेन स्केल के डिवीजन के इक्वल आती है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डिनरी जो भी वर्नियर कैलिपर दिया होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मेजरमेंट्स वगैरह करते हैं, जनरली 90 to 95% वो इस मेजरमेंट के साथ हम उस पर काम करते हैं। बट किसी किसी क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ही इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए और थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए इसकी वैल्यू में अंतर करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो मान लेते हैं कि ये दिए गए हैं, ये मेन स्केल था, ये हमारा वर्नियर स्केल था। ठीक है, मैंने MS और VS जो है लिखा है। अब इस पर रीडिंग थी जो आपकी, ये जो यूनिट है आपकी, ये A के इक्वल है, ये लेंथ। ठीक है, ये आपकी कैसी है, ये यूनिट लेंथ है। और वही बात करें हम इस वर्नियर स्केल की, इस वर्नियर स्केल पर आपके पास B जो है, कोई यूनिट लेंथ जो है वो दी गई। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है। अब बात करते हैं कि इन दोनों स्केल्स की मदद से, क्योंकि ये कंप्लीट एक ही स्केल का काम करेगा ना, वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर का काम करेगा, तो इस वर्नियर कैलिपर से हम मिनिमम किस लेंथ को, स्मॉलेस्ट लेंथ जो है वो कौन सी होगी जिसको हम मेजर करेंगे, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो वो लेंथ जो आपकी, ये कोई C जो लेंथ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपके पास आएगी। और इसी को हमने क्या कहा था, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को हमने क्या कहा था, लिस्ट काउंट, LC से जिसको डिनोट किया था। ये आपका LC है, और LC क्या था आपका, LC हमारा आया था कि जो मेन स्केल पर एक डिवीजन है, 1 मेन स्केल डिवीजन का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हमारे पास क्या आया था, लिस्ट काउंट ऑफ द, ये जो अपना मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट था, ये उसकी इंस्ट्रूमेंट की जो आपकी लिस्ट काउंट आई थी कि मेन स्केल डिवीजन की एक यूनिट में से वर्नियर स्केल डिवीजन की एक यूनिट को अगर हम रिमूव करते हैं
तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो LC होगी। क्या है, हमारे पास ये यूनिट थी, यूनिट लेंथ हमने मानी थी, इसकी यूनिट मेजरमेंट मानी थी। तो यूनिट मेजरमेंट क्या है, ए है। ए आपकी क्या मानी थी हमने, MSD मानी थी। वहीं हमने क्या माना था, VSD। VSD क्या थी आपकी, B थी। लेकिन हम इससे मेजर क्या कर सकते हैं, लिस्ट जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो क्या आपकी C है। तो ये जो C है आपका, ये किसके इक्वल है, A माइनस B जब आप करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, C के। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप डायरेक्ट इस चीज की वैल्यू दो। ये मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया है कि अगर मान लेते हैं हम उसको बहुत बड़ा जूम करते हैं और ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास जो अंतर आ रहा है, क्योंकि ये क्या था आपका 10 वर्नियर स्केल की जो डिवीजन थी, इसकी 10, उसकी 9 के बराबर है। तो यानी ये कुछ छोटा है उससे, ठीक है ना। तो उसकी जो मान लेते हैं कि एक वैल्यू जो आपकी है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो स्केल दिया होता है उसमें क्या दिया होता है, ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके पास कितनी आ गई, ये 10 आ गई। यहाँ आपके पास ये क्या था, 0, इसने 0 से चलना स्टार्ट किया और ये 1 सेंटीमीटर जो आपका आगे आगे नेक्स्ट ऐसे ही चलता जाएगा। ये स्केल हमारा कैसा है, वर्नियर स्केल है सेंटीमीटर में। वहीं बात करें अगर हम हमारे इस B की, तो ये B कैसा है आपका, वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल जो है मैंने नीचे की तरफ जो पिछली क्लास में बना करके आपको बताया था, इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया मान लेते हैं, तो ये यहाँ धीरे 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 कम होता होता इसकी वैल्यू जो है वो 9 पर आकर के इसकी वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये आ गई। अब जो डिफरेंस आया आपका वैल्यूज के अंदर वो कैसा आया है, उस चीज को हमने यहाँ पर मेजर किया है। मान लेते हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये इसका 1 यहाँ जल्दी पूरा हो गया और इसका जो 1 था वो थोड़ा लेट गया। तो इस चीज को हमने मान करके इसको हमने जूम किया है। ये जूम करने के बाद ये आया, ये जो डिफरेंस आया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको हमने C माना है। इसको आप एज इट इज यहाँ रखो छोटा करके। तो ये इसी चीज को मैंने जूम करके आपको ये बताया है कि ये इसका एक मेन स्केल का यूनिट है, ये इसका यूनिट मेजरमेंट है और ये इसका वर्नियर स्केल का यूनिट मेजरमेंट। तो अब हमारे पास जो मिनिमम डिफरेंस है, जो आपका C जो है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, वो कैसे निकालेंगे, इस मेन स्केल की एक डिवीजन में से हम वर्नियर स्केल की एक डिवीजन को माइनस करके हम इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी हम किन्हीं वैल्यूज को प्लस या माइनस करते हैं, किसी भी तरह की वैल्यू है वो, तो क्या करते हैं, दोनों या तो सेम होती हैं। अगर वो ग्राम में है तो वो केजी में, ये केजी में तो वो केजी में, ठीक है। ऐसा ही करते हैं हम जब भी कोई भी वैल्यू को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब बात करें कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है, जनरल बात करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन हम जनरल बात करते हैं कि लेट y बी दी वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। हमारे पास y जो है वो वर्नियर स्केल के डिवीजन है और x जो है आपका मेन स्केल का जो है वो डिवीजन है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने मान ली कि y जो है वो वर्नियर स्केल का डिवीजन है, x जो है आपका वो मेन स्केल का डिवीजन है। और साथ में हमने क्या माना कि ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि हमारा 10 वर्नियर स्केल की जो डिवीजन थी वो 9 के इक्वल थी, तभी तो हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं, ये जो डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल के और मेन स्केल के, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी कि जो हमारे पास y है वो किसके इक्वल आ गया आपका, y वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू x मेन स्केल डिवीजन के इक्वल आ गए, ठीक है। अब यहाँ से आप, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो क्या होगा, वो होगा हमारा x अपॉन वाई मेन स्केल डिवीजन के। ये हमारी किसकी आ गई, 1 वर्नियर स्केल की डिवीजन जो थी वो किसके इक्वल आ गई, x अपॉन वाई मेन स्केल डिवीजन को। इस वैल्यू को जब आप इस 1 VSD की जगह पुट करेंगे तो आपके पास लिस्ट जो काउंट आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, लिस्ट काउंट जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस x अपॉन वाई। और जो आपका MSD यहाँ से था और MSD यहाँ से था, इसको मैंने
इकट्ठा करके कॉमन निकाल लिया और ये यहाँ आ गया। अब जो वैल्यू आएगी आपकी वो किसके इक्वल आएगी, वो लिस्ट काउंट जो आपका वो किसके इक्वल आया, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। एक्स जो आपका क्या है, एक्स हमारा मेन स्केल डिवीजन है, क्योंकि ये देखो हमने यहाँ क्या लिखा है, एक्स बी द मेन स्केल डिवीजन, और वाई जो था आपका वो कैसा था, वर्नियर स्केल का डिवीजन था। तो आपका ये यहाँ पर आप अलग से इस फॉर्मूले में लिखना चाहें तो लिख लेंगे कि ये आपका क्या है, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है, और ये आपका किसके इक्वल है, ये आपका वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है। ठीक है, और ये दोनों कब थे, ये दोनों जब हमारे इक्वल थे एक दूसरे के। वाई की कोई वैल्यू आई, मान लीजिए वाई की वैल्यू हमारे पास 10 थी, क्योंकि हम ऑर्डिनरी स्केल में बात कर रहे हैं, और जो एक्स जो था आपका उसकी वैल्यू आपकी क्या थी, 9 थी। तो वो उस केस में है जब हमारे पास मेन स्केल की हमने एक्स मान ली और वर्नियर स्केल डिवीजन जो था आपका उसको हमने वाई मान लिया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि ऑर्डिनरी स्केल के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा लिस्ट काउंट जो है वो क्या होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी स्केल का कौन सा, अपना ऑर्डिनरी स्केल जो हम जनरली यूज करते हैं लैब्स के अंदर इसकी मेजरमेंट्स को कवर करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दिया गया था ऑर्डिनरी स्केल के अंदर हमने क्या चीज नोटिस की, मैं स्टार्टिंग से आपको क्या बता रहा था कि हमारे पास जो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स थी वो हमारे 9 इसके मेन स्केल डिविजन्स के इक्वल आ रही थी। तो उसको आप अलग से मेजर में यहाँ नहीं कर रहा हूँ, अलग से आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें एक अलग से देख लेंगे कि ऑर्डिनरी स्केल, ऑर्डिनरी जो मेजरमेंट्स है, ऑर्डिनरी जो स्केल है आपका उसके टर्म्स के अंदर हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसकी हेडिंग आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लिस्ट काउंट है, और ये आपके पास x की वैल्यू क्या है मेन स्केल डिवीजन में। मेन स्केल डिवीजन आपका किसके इक्वल होता है, किसी ऑर्डिनरी स्केल के इक्वल। जब ऑर्डिनरी स्केल में हम उसकी बात करते हैं तो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होता है। तो यहाँ x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी किसी ऑर्डिनरी केस के अंदर। ऑर्डिनरी स्केल के अंदर आपके पास जो मेन स्केल की डिवीजन है वो क्या है, 9 मेन स्केल डिवीजन, वो आपकी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी स्केल की आपकी कंडीशन दी गई होती है। ये कंडीशन जब आप इस वैल्यू में पुट करेंगे तो आपके पास जो लिस्ट काउंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस ये आपकी 9, क्योंकि हमारे पास x जो है वो क्या माना था हमने, मेन स्केल डिवीजन माना था, और y जो था आपका उसको हमने क्या माना था, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन आ गए, जितने में हमारे मेन स्केल पर 9 डिवीजन आए थे। यहां से इसकी मल्टीप्लाई आपके मेन स्केल डिवीजन से करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेन स्केल में डिवीजन क्या है आपका। मेन स्केल को बनाना ही पड़ेगा, आप बनाओ एक बार। ये मान लेते हैं कि हमारा मेन स्केल है, कैसा दिया गया है, ये सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में यहाँ पर बनाओ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5। ठीक है, मान लेते हैं ये हमें 2 सेंटीमीटर का कोई स्केल दिया गया था, ये आपका 2 सेंटीमीटर का स्केल था। अब इसमें हमें मेन स्केल हमारा क्या होता है, मेन स्केल हमारा होता है कि जो ये जो मेन स्केल है इसका डिवीजन क्या है, एक डिवीजन जो है वो किसके इक्वल है, आपकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 10 है, टोटल वैल्यू जो है वो 10 है। तो 1 ये हमारी किसके इक्वल है, ये हमारी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन दिया गया है, मिनिमम डिवीजन क्या है, मिनिमम डिवीजन ये 1 है। इस 1 यूनिट की जो ये जो आपका आया है, ये जो लेंथ है आपकी, ये जो है आपका, ये कितना है, ये आपका इस 10 का 1 मतलब कि 1 डिवीजन है, या यूं कहें एक हिस्सा है। एक हिस्सा किसमें से, आपका 10 में से एक हिस्सा होने क्या हो गया, 1/10 उसको हम बोलेंगे। ठीक है ना, ये कंप्लीट 100% था, और इसमें से अगर इतना हिस्से की बात करें, हम इस फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो आपका क्या है, 1/10 होगा। ठीक है, तो वो 10% है आपका, वो 10% होने की वजह से आप उसको क्या लिखेंगे, ये हमारी मेन स्केल की जो एक डिवीजन थी उसकी वैल्यू आई है। मेन स्केल जो डिवीजन है आपकी उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो यही आई कि जो एक डिवीजन था आपका वो किसके इक्वल, किस पर था आपका, कितने में से एक था, वो 10 में से एक था। तो उसको हम क्या लिखेंगे, मेन स्केल का डिवीजन।
वो 1/10 उसके पास वैल्यू आएगी टोटल वैल्यू की। ठीक है, तो ये 1/10 जो आप यहाँ रखेंगे, यहाँ रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से लिस्ट काउंट की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई किसके, यहाँ से आप इसका एलसीएम लो 10 और यहाँ से आप इसकी वैल्यू जो निकालोगे वो क्या आ जाएगी 1/10। 10 - 9, लो मैं कंप्लीट करके दिखा देता हूँ आपको। 10 - 9 एलसीएम लिया हमने और कुछ नहीं किया। और यहाँ पर आपके पास क्या था, मेन स्केल की डिवीजन आपकी क्या आई थी ऑर्डिनरी स्केल के केस में, वो आपकी यह आई थी। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1/10 आ गया, यहाँ से भी 1/10 आएगा आपका, क्योंकि 10 - 9/10 था तो 1/10 और 1/10 ये आ गया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/100 बन गया। ठीक है, इन जीरोज को ऊपर लेकर के पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर जो आपका आया है ये आपका किसके इक्वल आ गया, ये हमारा लिस्ट काउंट आएगा किसी ऑर्डिनरी स्केल का। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। दोबारा देखो एक बार, यहाँ लिस्ट काउंट हमें दिया गया था कि 1 - x/y हमने पिछले उससे मान करके इसको कैलकुलेट किया। अब बात करें हमारा कि हमारे पास जो है अब क्या निकल करके आया, वो निकल करके आया कि 1 - x/y जो है वो किसका मल्टीपल होगा, वो आपका मेन स्केल डिवीजन का मल्टीपल होगा। अब मेन स्केल डिवीजन जो है MSD है, वो 1 जो आपका एक सिंगल या यूनिट जो डिवीजन है उसकी वैल्यू होती है आपकी। उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कैसे किया, ऑर्डिनरी स्केल का केस था। ऑर्डिनरी स्केल में हमने क्या दिया कि हमें पता है एक जो आपका ये यूनिट जो लेंथ ये है आपकी, इस लेंथ के अंदर आपके पास कितने दिया गया होता है 10 डिविजन्स दिए होते हैं। तो एक डिवीजन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी आपकी 1/10 के इक्वल आएगी, क्योंकि जो टोटल लेंथ जो मेजर की है, मान लीजिए जो 10 ने मिल करके की, मान लीजिए 10 ही की, ठीक है, वो 10 की, तो उस 10 में से एक के पास एक के हिस्से में कितना बांटा आया, वो 1/10 आएगी। तो वो 1/10 हमने यहाँ ली मेन स्केल की डिवीजन, इस मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाली, वो 1/10 आई। इस मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू को, MSD की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया। तो यहाँ पर पुट जब आप उसको करोगे तो ये हमारे पास 1/10 हमने पुट कर दिया। बात करते हैं 9/10 कहाँ से आया। 9/10 ऑर्डिनरी स्केल के अंदर जो 9 मेन स्केल डिविजन्स होती हैं आपकी, वो किसके इक्वल होती है, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स के इक्वल आती है। तो वो 9 जो है वो 10 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, जो मेन स्केल था आपका वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, क्योंकि हम x मान करके चले थे पिछले जो इसकी जो डेरिवेशन की हमने, तो 9 आ गया। नीचे आपका कितना आ गया, नीचे y है, तो y वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब इसको जब आपने सोल्व किया तो यहाँ से भी एक वैल्यू सोल्व होकर के आई 1/10, ये वैल्यू आपके पास 1/10 थी। जब इसको आप करोगे तो 0.01 सेंटीमीटर जो आपका वर्नियर इसका कैलिपर का जो जनरल आपका ऑर्डिनरी जो स्केल दिया गया है उस स्केल के अंदर आपके पास क्या आता है, इतना इसका लिस्ट काउंट निकल करके आएगा। एक बार इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो एक बार हम इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की मदद से इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया गया है कि एक वर्नियर कैलिपर जो था उसके अंदर दिया गया है कि मेन जो स्केल है आपका वो मार्क किया गया है वो mm के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर मेन की इज की जगह ये गलती से लिखा गया, मेन स्केल कर लीजिए। ठीक है, मेन स्केल इज मार्क्ड इन mm एंड 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिविजन्स। यानी कि हमें इसकी वैल्यू उसने बदल करके दी है, बदल करके कुछ नहीं दिया है, उसने हमें वही चीज लिख करके दी है, सेंटीमीटर की बजाय उसने mm लिख दिया। ठीक है, अब उसने क्या बताया कि एक मेन स्केल की जो डिवीजन है उसको इसने क्या मार्क करके दिया, mm के अंदर मार्क करके दिया है। उसकी जो वैल्यू है मेन स्केल की वो क्या लिखी है, उसने mm लिख दी सेंटीमीटर की बजाय। ऑर्डिनरी स्केल ही है ये, दिखाऊंगा मैं कैसे है। 20 वर्नियर जो आपका है उसकी किसके इक्वल आई है, 16 मेन स्केल के डिविजन्स के इक्वल आई है। हमें कैलकुलेट करना है लिस्ट काउंट को। हमारा जो फॉर्मूला था पहले उसको लिखो एक बार आप। लिस्ट काउंट किसके इक्वल है हमारा 1 - x/y MSD, ये आपका था। अब आते हैं कि हमारा मेन स्केल की डिवीजन क्या है, 1 mm की दी गई है, ये आ गई थी, ये दी गई है ना। अब 1 mm को अगर सेंटीमीटर के अंदर आप चेंज करते हैं तो किसके इक्वल आता है 1/10, और वो किसके इक्वल आया 0.01
1 सेंटीमीटर जो आपका क्या आ गया, मेन स्केल डिवीजन, यानी कि आपका ऑर्डिनरी स्केल ही है। ठीक है, अब बात करें इसकी कि इसने क्या दिया आपको, 20 वर्नियर स्केल की जो डिवीजन थी आपकी, ये लिख दीजिए, वो क्या दिया आगे कि वो 16 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। ये चीज इसने हमें दी है वैल्यू के लिए, ये हमारे पास लिख दिया इसने। अब बात करते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होगा। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं अपने फॉर्मूले में कि किसकी वैल्यू क्या है। मेन स्केल की ये आपकी क्या होती थी, MSD होती थी मेन स्केल की डिवीजन, और ये आपकी क्या होती थी, ये आपकी होती थी 20 मेन स्केल वर्नियर स्केल की। ठीक है, ये आपकी वर्नियर स्केल की थी, ऊपर वाली आपकी मेन स्केल की थी। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू को उस इक्वेशन के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हमारे के अंदर पुट कर दो, 1 माइनस 16/20 इंटू मल्टीप्लाई में क्या आपका इसकी MSD की वैल्यू कितनी आई है आपकी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आप इसको सोल्व कर लो, इजी सा क्वेश्चन था, बस इसने यहाँ पर mm दिया है। और ये जो कॉन्सेप्ट जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है, हमने जो फॉर्मूला जो बनाया है, लिखा है, इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन जो आपको नहीं होगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 4/20 इंटू 0.1, यहाँ से इसको आप जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 0.02 सेंटीमीटर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये आपके पास वैल्यू आई है, बट इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दिए गए थे वो क्या दिए गए थे, वो आपके mm के अंदर। अब बात करते हैं, यहाँ पर भी दो तरह से आंसर आ सकता था। एक तो ये आंसर आ सकता था, अगर सिंपल वे में बात करें, अगर उसने ऑप्शंस में अगर आपको mm के अंदर दिया गया है तो आप इसमें जो ये मेन स्केल की जो डिवीजन है यहाँ पर mm में रखेंगे। इसको मैं यहाँ उस तरह से भी लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ जो है और तो सारा कुछ एज इट इज रहेगा ये जो है आपका, बट ये जो ये है ये आपका गेम चेंजर होगा, ये आपकी यूनिट्स के साथ खिलवाड़ करेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, लिस्ट काउंट जो आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 16/20 इंटू 1। अब अगर उसकी वैल्यू mm में उसने ऑप्शंस दिए हैं तो वो 1 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 4/20 इंटू 1, यहाँ से आपके पास 1/5 किसके इक्वल आता है, 0.2 mm आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इसको यूनिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। वो क्या होगा, 0.2 जो है आपका वो mm में इसकी वैल्यू आएगी। 1 सेंटीमीटर जो है आपका वो किसके इक्वल होता है, या यूं कहें 1 mm जो आपका 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 0.1 का मतलब ये है कि वो 1/10 होता है। 1 mm जो है वो किसके इक्वल आपका 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ये आपको शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेना। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका जेई जिस टाइम पर AI ट्रिपल होता था 2010 में, उसका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि n डिविजन्स जो है वो मेन स्केल के ऊपर, वो n+1 डिविजन्स जो है वर्नियर स्केल के ऊपर, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे, डायरेक्ट लिख लो n मेन स्केल डिविजन्स किसके इक्वल है, n+1 वर्नियर स्केल डिविजन्स के। ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि एक जो डिवीजन है मेन स्केल का, यानी कि जो MSD की वैल्यू आपकी वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। वो कितनी यूनिट को कितनी लेंथ को या कितनी यूनिट्स को मेजर कर रही है, वो एक जो है उसको मेजर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मेन स्केल डिवीजन दिया गया है, यहाँ से आपके पास जो है x और y की वैल्यू दी गई है, फॉर्मूले में पुट करो। लिस्ट काउंट को ही तो फाइंड करना था। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस x/y इंटू MSD होता है आपका फॉर्मूला। यहाँ रखोगे तो आपके पास लिस्ट काउंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस यहाँ पर था आपके पास n/n+1, क्योंकि आपका वर्नियर स्केल की डिवीजन जो है वो हमेशा एक ज्यादा आती है, 1 आए 2 आए ज्यादा, बट उसमें कितना डिफरेंस होता है, n जो आपकी अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस प्लस होकर के आएगा, क्योंकि वर्नियर स्केल पर जो डिवीजन दिया गया होता है आपको, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है मेन स्केल के डिवीजन से। तो इस वजह से ये आ गया। ये आपके इसको जब आप सोल्व करोगे, इनटू में MSD की वैल्यू और लिख देता हूँ, A है
इसको जब आप सोल्व करोगे तो n+1 माइनस n अपॉन n+1 जो है इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, a से होगी। इस n से ये n कैंसिल, तो आपकी जो लिस्ट काउंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/n+1 इंटू a। ये आपका लिस्ट काउंट जो है वो फाइंड होकर के आ जाएगा। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके जो जनरल फॉर्मूला आपसे निकलवाता है किसी अलग वे में, और ये क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जेई वगैरह नीट वगैरह उनमें पूछे जाते हैं इस तरह से। तो एक बार आप इसको भी नोट डाउन कर लो। तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट जो आपका अगला लेक्चर होगा 22, उसमें हम रीडिंग्स कैसे लेते हैं लैब्स के अंदर या कैसे उसकी कैलकुलेशंस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके और आप आपकी जो स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें बिना किसी रोक टोक के। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।